इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो वीणा बुक है उसका चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। हम अनेक होने के बावजूद भी हम क्या है, एक ही हैं। ठीक है, और ये भारत के ऊपर दी गई बहुत ही अच्छी आनंदमयी कविता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। प्रदेश यानी राज्य है तो हम सभी अलग अलग राज्य के, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक ही देश के हैं। ठीक है, विविध रंग रूप है भारत के अंग है। अलग अलग हमारे रंग रूप है, लेकिन फिर भी हम क्या है, इस भारत देश के ही अंग है। ठीक है, अंग यानी एक हिस्सा है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। भारतीय वेश यानी जो वेशभूषा है वो अलग अलग होने के बावजूद भी क्या है, एक ही हैं हम। ठीक है, हम अनेक हैं लेकिन फिर भी हम क्या है, सब एक ही हैं। बोलियां हजार टोलियां हजार। बोलियां भी हमारी क्या है, अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, टोलियां यानी समुदाय भी जो है वो अलग अलग तरह के हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। कंठ भी अनेक, हमारी आवाज़ें भी क्या है, अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, राग भी अनेक हैं। राग यानी गीत, तो जो गीत है वो भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन ये सब भी क्या है, एक ही है। गीत बोल सब एक है, हम अनेक हैं, फिर भी हम क्या है, एक ही है। ठीक है, एक मातृभूमि, एक ही हमारी क्या है, मातृभूमि है। ठीक है, जो कि हमारा क्या करती है, लालन पोषण करती है। एक ही पितृभूमि है, और एक ही हमारी क्या है, पितृभूमि है, जिस पे हम अपना अपना कार्य किया करते हैं। एक भारतीय हम चला रहे मिला कदम, और हम सब क्या है, एक ही भारतीय है और अपने कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य के समक्ष एक, और लक्ष्य के समक्ष यानी सामने भी हम क्या है, एक ही है। मतलब कि जैसे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम सब मिल जाते हैं। ठीक है, हम सब एक हैं। ठीक है, फिर जो भी मुसीबत आती है उसका सामना सब मिलकर एक साथ करते हैं। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक हैं लेकिन फिर भी क्या है, एक ही हैं। ठीक है, और ये जो कविता है ये किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। किसके ऊपर है ये, भारत के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कविता थी ये। तो इस कविता में इतना ही। थैंक यू।